अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपने अभी भी अपना पैसा किसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में या फिर मनी मार्केट में रखा हुआ है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस पे काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 100% से ज़ायद का पिछले 2 साल में रिटर्न कमा के दे दिया है। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं आती या आपको समझ नहीं आता कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूं, कौन से शेयर में नहीं, तो आपकी इस प्रॉब्लम का मैं एक हल लेकर आ गया हूं और वो है अल मीज़ान म्यूचुअल फंड। तो ये फंड क्या करता है कि ये सारे लोगों से पैसे जमा करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और फिर इससे जो भी रिटर्न ये कमाते हैं उसको अपने जो है इन्वेस्टर्स को वापस दे देता है अपनी मैनेजमेंट फीस काटने के बाद। लेकिन इस फंड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम अल मीज़ान म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख लें तो अल मीज़ान म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स पर आपको रिटर्न कमा के दे कैपिटल गेन की सूरत में भी, यानी कि आपके जो पैसे हैं उसकी नेट एसेट वैल्यू जो है इनके पर यूनिट की वो भी इंक्रीज करे। इसके अलावा जो है आपको डिविडेंड इनकम भी दे, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे आए। तो दोनों तरीके से ये है इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपको कैपिटल गेन की सूरत में भी प्रॉफिट दे और डिविडेंड इनकम की सूरत में भी। अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देख लें तो अल मीज़ान म्यूचुअल फंड जो है ये सिर्फ शरिया कंप्लायंट ओपन एंड इक्विटी फंड विच प्राइमरली इन्वेस्ट इन इक्विटीज, यानी कि ये सिर्फ जो है इक्विटीज यानी कि स्टॉक मार्केट और शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता है सिर्फ। इसके अलावा ये मनी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट करता। तो ये है इसमें आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। और इन्होंने बताया हुआ है कि जो एक्सपोजर लिमिट है वो जो एसईसीपी ने वेरीफाइड करी हुई है, इनको बताई हुई है, उसके मुताबिक ही ये इन्वेस्ट करते हैं। और जिसमें है कि 70% जो है इनकी नेट एसेट्स यानी कि 70% जो इनका पैसा है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा, इक्विटी सिक्योरिटीज, यानी कि 70% इनका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होगा और जो 30% पैसा है वो नियर कैश यानी कि टीडीआर जो आपके टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, इसके अलावा जो आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट होते हैं उनमें इन्वेस्टेड होगा। तो ये है स्टॉक मार्केट में 70% जो पैसा इनका इन्वेस्टेड है उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं और बाकी जो 30% है उसमें ये ऑलमोस्ट जो आपका इंटरेस्टेड होता है उसके मुताबिक ही कमाते हैं और ओवरऑल जो इनका रिटर्न बनता है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो अब अगर हम आके इनके बेनिफिट्स एट अ ग्लांस देख लें तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में ये आपको इसने इंप्रेसिव रिटर्न यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है तो रिटर्न इनका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट की वजह से इन्होंने जो है अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दिया है। और जैसे ये हाई रिस्क वाले फंड होते हैं तो इनमें रिटर्न भी थोड़ा सा हाई होता है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट ये है कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है और काफ़ी जो है इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी पुराना है। तो ये है आप इनकी मैनेजमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो आपका पैसा है वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। और अंडर द सुपरविजन है ये शरिया एडवाइज़र जो है इसके वो हैं डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब। इसके अलावा नीचे आके अगर हम देख लें कि आपको क्यों इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो ये है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लंबे अरसे के लिए पैसे बने यानी कि लॉन्ग टर्म में जो आपकी वेल्थ है वो बढ़े। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पैसे हैं वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी यानी कि आपके पैसे जो हैं काफ़ी सारे जो हैं शेयर्स में इन्वेस्टेड हों और उससे जो है आपको कैपिटल एप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा मिले। इसके अलावा जो है इसमें हाई रिस्क है और हाई रिटर्न पोटेंशियल है। तो जैसे मैंने बताया कि जिस चीज़ में हाई रिस्क होता है तो आपको जो है उसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। अब अगर हम आके इसके फंड फैक्ट्स देख लें तो इसके जो है फंड टाइप जो है ओपन एंड है, यानी कि जब आप चाहें आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी कैटेगरी देख लें, जैसे मैंने बताया इक्विटी है यानी कि स्टॉक मार्केट है। लॉन्च डेट देख लें यानी कि कब ये लॉन्च हुआ है तो 13 जुलाई 1995 को लॉन्च हुआ था। इसके अलावा फंड साइज देख लें तो 9.76 बिलियन इसमें ये लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। बेंचमार्क देख लें तो इसका KMI 30 है और रिस्क प्रोफाइल देख लें तो इसकी हाई है। और अगर टाइप्स देख लें तो ग्रोथ के यूनिट्स टाइप्स जो हैं ग्रोथ हैं। मैनेजमेंट फीस देख लें तो अप टू 2.9% है और एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फीस देख लें तो 2.5 है। इसकी जो है मैनेजमेंट फीस थोड़ी सी आई है
फ्रंट एंड लोड भी देख लें तो 2% है। फ्रंट एंड लोड ये होता है कि जब आपने जो है शुरू में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 2% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जो है वो अलमीज़ान काट लेगी, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए इसमें लगाएंगे तो आपके 2,000 रुपये शुरू में काट लिए जाएंगे, जो कि फ्रंट एंड लोड की सूरत में होंगे। इसके अलावा बैक एंड लोड देख लें तो वो नील है, यानी कि जब आप पैसे निकालेंगे तो आपके पास कोई कटौती नहीं होगी। ट्रस्टी देख लें तो इसका सीडीसी है। लिस्टिंग इसकी जो है पीएसएक्स पर है। उसके जो फंड मैनेजर है वो अहमद हसन है, और इसकी अगर एसेट मैनेजमेंट रेटिंग देख लें तो AM1 की इसकी एसेट मैनेजमेंट रेटिंग है। अब अगर मैं आपको इसका रिटर्न दिखाऊं कि पिछले जो है काफ़ी सालों से कैसा इसका रिटर्न आ रहा है, तो अगर हम इसके पिछले 5 साल का रिटर्न देख लें तो साल 2020 में इसने 3% का रिटर्न दिया था, साल 2021 में 32% का, फिर साल 2022 में अगर जैसे स्टॉक मार्केट नेगेटिव थी तो इसने भी जो है -10% का रिटर्न दिया। साल 2022 में तकरीबन ब्रेक इवन था 0.28, और साल 2024 में काफ़ी इसने जो है इंप्रेसिव रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 75% का इसने रिटर्न दिया। लेकिन ये तो थी बात साल 2024 की। अब हम देखते हैं कि साल 2025 में ये इसने कैसा परफॉर्म करा है अभी तक। तो अगर मैं आपको दिखा दूं कि फंड ने कैसा परफॉर्म करा है, तो फंड ने जो है एयरटेल डेट में 44% का जो है रिटर्न कमा के दिए, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न है, यानी कि 1 लाख रुपए पर 44,000 रुपये का आपको रिटर्न आया है इस पर। लेकिन अगर पिछले 1 महीने का देखें तो वो 0.38% का, ये इसलिए कम है क्योंकि स्टॉक मार्केट ने थोड़ा सा ये अभी साइडवेज चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिटर्न कम है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि साल 2025 कैसा रहेगा, तो साल 2025 स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आपको जो है इस फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।